कभी पंचिंग बैग बनाना पड़ता है ईवीएम को, और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे। तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और नतीजा बदल गया। आज तक के इतिहास में पहली बार ईवीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हरियाणा की पंचायत चुनाव वाली उन मशीनों की जांच में 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई, नतीजे पलट दिए गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये मामला वाकई पेश आया है और इस मामले को अब आज तक के मंच से कांग्रेस की प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सामने रखा। उस वक्त जब एंकर अंजना ओम कश्यप आलोक शर्मा से एसआईआर और ईवीएम को पंचिंग बैग बता रही थी। तो दोस्तों, कैसे आलोक शर्मा ने गोदी मंच पर अंजना जी की बोलती बंद कर दी है, सारा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी और हरियाणा के ईवीएम गड़बड़ी का मामला भी समझाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब गोदी मीडिया के धुरंधर एंकरों को जोरदार तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए, लेकिन इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हर बार इन एंकर्स को धोबी पछाड़ देते हैं और अब जो उन्होंने तथ्यों को सबके सामने रखा है तो वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया कि कैसे जब अंजना ओम कश्यप तेज तर्रार एंकर विपक्ष को उसके दावों को गिरा रही थी और सत्ता पक्ष की पैरवी कर रही थी, उसे बचा रही थी, तभी आलोक शर्मा ने उनकी इस पूरी कोशिश को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, आलोक शर्मा ने क्या कहा उस पर आने से पहले मैं आपको एक मामले की सच्चाई बता देती हूं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश में पहली बार चुनाव का घोषित नतीजा पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर में ही रिकाउंटिंग करवाई। इस मामले पर हम आपको पहले भी खबर बता चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इन गोदी मीडिया के धुरंधरों को याद दिलाने के लिए आलोक शर्मा ने इस बड़े काम को सामने रखा और बता दिया कि गड़बड़ी तो देखो हुई है और इत्तेफाक से उसका पर्दाफाश भी हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, हमारे देश में लगातार जितने चुनाव हो रहे हैं उन सब में मशीन की गड़बड़ी का मुद्दा तो उठ ही रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो समझिए कि ऐसा लगातार हो रहा है, मगर अब जो मामला सामने आया है वो काफी ज्यादा गंभीर है और मशीन के साथ साथ सवाल यहाँ पर पीठासीन अधिकारी पर खड़े होते हैं, क्योंकि वो एक जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित कर देते हैं, मगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और एक ऐतिहासिक दिन हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है, जिसका जिक्र आलोक शर्मा ने किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मशीन मंगवाई जाती है, उसे खुलवाया जाता है, फिर से काउंटिंग करवाई जाती है। तो जाहिर है ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हैरानी भी होती है, क्योंकि इस तरह के बड़े मामलों को अंजना जैसे एंकर्स भूल जाते हैं बेचारे, या भूलने की एक्टिंग करते हैं। दोस्तों, ये मामला हरियाणा के पानीपत का है। हरियाणा के पानीपत के गांव में 2022 में पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव बहुत बड़े चुनाव नहीं होते, यहाँ पर वोटों की गिनती करना बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। तो वहां मशीन के जरिए वोटों की गिनती की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, मशीनों के साथ टैंपरिंग यानी छेड़छाड़ की गड़बड़। और ये करने वाले जाहिरी तौर पर पीठासीन अधिकारी होते हैं और ऐसा होते हुए इसके कारण जो कैंडिडेट हारा था उसको जीता हुआ घोषित कर दिया गया और जो जीता था उसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। मगर इसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। बिल्कुल, हारे हुए कैंडिडेट ने खुद पर विश्वास रखा, अपने समर्थकों पर विश्वास रखा, अदालत तक पहुंचा और अपना मुकदमा लड़ा। भले इसमें सालों लग गए, मगर अंत में इंसाफ मिला। अब देखिए इसको लेकर कैसे आलोक शर्मा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और उन्होंने ट्वीट भी किया है दोस्तों, देख लीजिए वो भी। देश को जानने का हक है, आज तक के इतिहास में पहली बार ईवीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हरियाणा की पंचायत चुनाव वाली उन मशीनों की जांच में 4 साल लगे और 5 में टैंपरिंग पाई गई, नतीजे पलट दिए गए। सवाल ईवीएम का नहीं, सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है। दोस्तों, डिबेट में अंजना कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता जो भी हैं वो एसआईआर के मुद्दे को तो कभी ईवीएम को अपना पंचिंग बैग बना लेते हैं और उसी पर घिसी पिटी बातें बोलते रहते हैं, जबकि सत्ता में जो पार्टी आई है वो बहुमत से आई है, जन बहुमत से आई। तभी आलोक शर्मा अंजना के दावे की हवा निकालते हुए ये बात सामने रखते हैं और डिबेट के बाद भी आलोक शर्मा अपनी बात पर कायम रहते हैं और ट्वीट करके कहते हैं बाकायदा कि जनता को ये जानने का हक है कि कैसे लोकतंत्र का इस कदर जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ गड़बड़ी हुई है और इस बात को मानते हुए सही फैसला भी सुनाया। हालांकि चुनाव छोटा था, मगर फिर भी फैसला पक्ष में आया, जो कि दोस्तों बड़ी बात है। और अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक मिसाल बन गया है, क्योंकि विपक्ष भी इसी लड़ाई में है इस वक्त और जिस जद्दोजहद के साथ इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, हो सकता है कि इसी तरह कोई ऐतिहासिक फैसला अदालत से हम सभी को सुनने को मिले।
खैर दोस्तों, आपकी इस पर अब क्या राय है, कमेंट कर हमें आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।